हेलो स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम करेंगे निर्देशांक ज्यामिति में जब हमें तीन बिंदु दे रखे हैं दूरी, दो बिंदुओं के मध्य दूरी में जब तीन बिंदु दे रखे हैं तो तीन बिंदु से हमारे पास त्रिभुज बनता है मिलाने से। तो या तो तीनों बिंदु एक लाइन में होंगे उसको कहेंगे सरेख, या फिर सरेख नहीं होंगे तो जब तीनों बिंदुओं को जोड़ेंगे तो वो त्रिभुज बनेगा। इन सभी कंडीशन से रिलेटेड हम क्वेश्चंस करेंगे। पहले उसके फॉर्मूले लिखते हैं। देखो, त्रिभुज में भी अलग अलग प्रकार है। जैसे हमारे पास तीन बिंदु है पी क्यू आर, एक बिंदु है पी, एक क्यू और एक आर, मतलब तीन बिंदु दे रखे हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3। बिंदु यहां नहीं लिख रहा, मतलब इस टाइप से तीन बिंदु है। ठीक है, तो त्रिभुज में देखो क्या है। पहले टाइप का त्रिभुज होता है विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु से मतलब है कि अलग, मतलब तीनों भुजाएं अगर अलग अलग आ जाए, तीनों भुजाओं की दूरी लंबाई अगर अलग अलग हो, मतलब बराबर ना हो, तो इस टाइप के त्रिभुज को हम कहते हैं विषम बाहु त्रिभुज। इसके बाद है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज नाम से क्लियर है कि कोई दो भुजाएं किसी त्रिभुज के बराबर हो तो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। या तो पी क्यू क्यू आर बराबर होगी, पी क्यू पी आर बराबर होगी, या पी आर क्यू आर, कोई भी दो भुजाएं बराबर हो तो क्या हो जाएंगी, समद्विबाहु त्रिभुज। तीसरा त्रिभुज हमारे पास है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में क्या है कि समबाहु मतलब समान भुजाएं, समान लंबाई। अगर तीनों भुजाओं की लंबाई समान है ना, अगर हम ये सिद्ध कर दें पी क्यू क्यू आर पी आर ये सारे के सारे बराबर है तो ये समबाहु त्रिभुज होगा। ठीक है, एक होता है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज हमने सभी ने पढ़ रखा है, जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री के विपरीत वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। ठीक है, और ये वाली भुजा होती है कर्ण, एक को आधार कहेंगे और एक को लंब। तो इसमें क्या होगा, अगर सबसे बड़ी भुजा का वर्ग बाकी दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है तो वो जो त्रिभुज होगा वो समकोण त्रिभुज होगा। मान लो कि अगर सबसे बड़ी भुजा ये है, ठीक है, तो अगर मैं इसको लिख दूं पी क्यू आर, तो इस चित्र के हिसाब से अगर हम ये सिद्ध कर दें कि पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, तो ये जो त्रिभुज होगा वो समकोण त्रिभुज होगा। इस टाइप से कोई भी त्रिभुज हमसे पूछ सकते हैं। इसके बाद क्या है कि जब पी क्यू आर सरेख है, सरेख का मतलब है कि तीनों बिंदु एक ही लाइन पर हैं। उस केस में अगर हम इन तीनों में से पी क्यू प्लस क्यू आर बराबर पी आर, पी आर प्लस पी क्यू बराबर क्यू आर, तीसरा है क्यू आर प्लस पी आर बराबर है पी क्यू। अगर इन तीनों में से कोई एक अगर संतुष्ट हो जाता है तो तीनों बिंदु क्या होंगे, सरेख। तीनों में से कोई एक, इसका मतलब है अगर दो भुजाओं की दूरी का योग तीसरी भुजा के बराबर है तो है सरेख। दो भुजाओं के दूरी के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर है तो है समकोण त्रिभुज। अब हमारे पास चार बिंदु दे सकते हैं, वो होता है चतुर्भुज। चतुर्भुज में चार भुजाएं होती हैं, चार शीर्ष होते हैं। ऐसे हमारे पास चार भुजाएं हैं। अब चतुर्भुज में दो विकर्ण भी होते हैं, पी आर और क्यू एस, इनको कहते हैं विकर्ण। तो चतुर्भुज के अंदर सबसे पहले जो चतुर्भुज होता है वो होता है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज सिद्ध करने के लिए क्या करना है, हम विपरीत भुजाओं को बराबर सिद्ध करेंगे। पी क्यू बराबर है आर एस
और क्यू आर बराबर है पी एस। पी क्यू बराबर है आर एस, क्यू आर बराबर है पी एस। समांतर चतुर्भुज के बाद हमारे पास आता है आयत। आयत को सिद्ध करना है तो हमने विपरीत भुजाओं को बराबर सिद्ध करना है। पहले तो पी क्यू बराबर है आर एस और क्यू आर बराबर है पी एस। इसमें एक और चीज विशेष सिद्ध करनी होगी, इनके विकर्ण पी आर और क्यू एस इन दोनों को भी बराबर सिद्ध करना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा आयत। आयत के बाद अगला है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज का मतलब है सम, मतलब चारों भुजाएं बराबर, पी क्यू, क्यू आर एस और एस पी या पी एस। ठीक है, तो इस टाइप से हमारे पास चारों भुजाएं बराबर होगी। अब है वर्ग, लास्ट। वर्ग में सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे, एक तो चारों भुजाओं को बराबर सिद्ध करना है और इनके विकर्ण भी बराबर अगर है तो ये वर्ग है। विकर्ण बराबर नहीं है तो समचतुर्भुज है। इसको नोट कर लो, फॉर्मूला को अच्छी तरह से रिवाइज कर लेना। इसी टाइप से हम इसके क्वेश्चन करते हैं आगे। सिद्ध कीजिए कि बिंदु पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। समकोण त्रिभुज सिद्ध करने के लिए हमने क्या करना है, तीनों भुजाएं निकालनी है। अगर सबसे बड़ी भुजा का वर्ग बाकी दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है तो वो समकोण त्रिभुज होता है। ये हमने फॉर्मूले में किया है। तो हम भुजा निकालनी है, मतलब भुजा की लंबाई निकालनी है तो दूरी का फॉर्मूला यूज करना है। तो P हमारे पास है 2 माइनस 2 और Q हमारे पास है माइनस 2 1। तो एक बार मैं फॉर्मूला भी लिख देता हूं इसके अंदर, x2 माइनस x1 का वर्ग y2 माइनस y1 का वर्ग। x2 है माइनस 2 माइनस 2 का वर्ग 1 प्लस 2 का वर्ग, माइनस 2 और माइनस 2 याद रहेगा, माइनस 4 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग, यह आ जाएगा 16 प्लस 9 मतलब 25। 25 का वर्गमूल होता है 5, लेकिन हमें भुजाओं के वर्गों का योग चाहिए क्योंकि हम समकोण त्रिभुज को चेक कर रहे हैं, इसलिए मैंने इसका वर्ग कर दिया, वर्गमूल लिया ही नहीं। पी क्यू के बाद मैं निकालता हूं क्यू आर। क्यू है माइनस 2 1, आर है 5 2। तो क्या आ जाएगा क्यू आर। क्यू आर में फॉर्मूला लगाते हैं, x2 माइनस x1 5 प्लस 2 का वर्ग, y2 माइनस y1 2 माइनस 1 का वर्ग, 7 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग, 49 प्लस 1 50। तो क्यू आर का वर्ग जो आ जाएगा वो आ जाएगा 50। अब तीसरा हम निकालते हैं P 2 माइनस 2 आर 5 2। तो पी आर x2 माइनस x1 का वर्ग 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर। 5 माइनस 2 हमारे पास हो जाएगा 3, 2 प्लस 2 हमारे पास हो जाएगा 4, 9 प्लस 16 अंडर रूट 25। ये हमारे पास है पी आर। हमें वर्ग चाहिए तो पी आर स्क्वायर याद देगा, अंडर रूट हट जाएगा तो 25। अब सबसे बड़ी भुजा इसके अंदर है क्यू आर, इसका वर्ग 50, इन दोनों के वर्गों का योग 25 प्लस 25 50। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, चूंकि क्यू आर स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर, इसलिए पी 2 माइनस 2 क्यू माइनस 2 1 आर 5 2 एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। क्लियर है ये, नोट कर लो इसको।
सिद्ध कीजिए कि a कोमा a माइनस a कोमा माइनस a माइनस अंडर रूट 3 कोमा अंडर रूट 3 है एक समबाहु त्रिभुज। समबाहु मतलब तीनों भुजाएं बराबर सिद्ध करनी है, तीनों भुजाओं की लंबाई। तो मैंने पहले तीनों बिंदु मान लेते हैं। पहले बिंदु को मान लेते हैं P, दूसरे को मान लेते हैं Q और तीसरे को मान लेते हैं R। पहले मैं निकालता हूं P Q। तो P हमारे पास है a, Q हमारे पास है माइनस a माइनस a। P और Q के मध्य दूरी का फॉर्मूला है x2 माइनस x1 का वर्ग y2 माइनस y1 का वर्ग। x1 y1 x2 y2, ये x1 है y1 है x2 है y2 है। फिर से बता दिया इसको, यानी कि माइनस ए होल स्क्वायर माइनस ए होल स्क्वायर। माइनस ए यानी माइनस का 2a होल स्क्वायर माइनस का 2a होल स्क्वायर। 2 का वर्ग 4 माइनस का वर्ग प्लस 4a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर, यह आ जाएगा अंडर रूट 8a स्क्वायर। 8 के जो गुणनखंड होते हैं ना 2 गुना 2 गुना 2, जब अंडर रूट लेंगे तो ए दो में से एक बार आ जाएगा और ए के ऊपर लग जाएगा अंडर रूट। ए स्क्वायर का वर्गमूल होता है ए। अब हम निकालते हैं क्यू आर। क्यू हमारे पास है माइनस ए और आर हमारे पास है माइनस अंडर रूट 3 है अंडर रूट 3 है। तो क्यू आर x2 माइनस x1 माइनस अंडर रूट 3 है प्लस a वर्ग y2 माइनस y1 अंडर रूट 3 है प्लस a का वर्ग। हमने ये पढ़ा हुआ है कि a माइनस बी होल स्क्वायर होता है ना, उसको b माइनस ए होल स्क्वायर लिख सकते हैं उल्टा करके, फॉर्मूले में किया है। इसको ऐसे लिखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वर्ग करते हैं, वर्ग करेंगे तो आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका वर्ग करेंगे तो अंडर रूट का वर्ग हो जाएगा 3a स्क्वायर माइनस 2ab। 2 इन दोनों को गुना करेंगे a स्क्वायर और अंडर रूट 3, ऐसे इसको खोलते हैं, यह आ जाएगा 3a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट 3a स्क्वायर। ये दोनों कट गए, 3 और 3 6 7 8 8a स्क्वायर। इसको भी क्या लिख देंगे 2 अंडर रूट 2a। क्लियर है। अब इसके बाद हम निकालते हैं पी आर। अब P हमारे पास है a कोमा a और R हमारे पास है माइनस अंडर रूट 3a अंडर रूट 3a। पी आर निकालते हैं x2 माइनस x1 होल स्क्वायर अंडर रूट 3a माइनस a होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3a माइनस a होल स्क्वायर। अब माइनस का वर्ग कर, माइनस a माइनस b होल स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट 3a प्लस a होल स्क्वायर अंडर रूट 3a माइनस a होल स्क्वायर। अब इसको खोलते हैं होल स्क्वायर को, यह देखा a स्क्वायर मतलब 3a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ab। अभी हमने किया इसको, दूसरे वाले को खोलते हैं तो आ जाएगा 3a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ab। ये दोनों कट गए, आ जाएगा 8a स्क्वायर मतलब 2 अंडर रूट 2a। तीनों में समान आ रहा है। पी क्यू इक्वल टू क्यू आर इक्वल टू पी आर इक्वल टू 2 अंडर रूट 2a, इसलिए a कोमा a माइनस a कोमा माइनस a माइनस अंडर रूट 3a अंडर रूट 3a एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। नोट कर लो इसको। अब देखो सिद्ध कीजिए कि बिंदु, ये चारों बिंदु हैं एक वर्ग के शीर्ष है। तो सॉल्यूशन में हम बिंदु मान लेते हैं। माना बिंदु
पी, पहला है, दूसरा है क्यू, तीसरा बिंदु को मान लेते हैं आर और चौथे बिंदु को मान लेते हैं एस। हमने सिद्ध करना है कि ये वर्ग के शीर्ष है, मैंने एक चतुर्भुज बना लिया, ऐसे ही वर्ग नहीं बनाया, सीधा चतुर्भुज। अब ये ध्यान रखना पी क्यू सीरियल में आएगा आर, कई बार कोई ऐसा लिख देता है कि इसको आर इसको एस, वो गलत है, तो उसमें कुछ भी चेक भी नहीं होगा क्वेश्चन आपका, सीधा जीरो कर देंगे। क्यों? आर हमारे पास है 1,2 और एस है -1,0। वर्ग क्या करना है, हम चारों भुजाएं निकालेंगे, दोनों विकर्ण निकालेंगे। चारों भुजाएं आपस में बराबर है, विकर्ण दोनों बराबर है, तो क्या हो जाएगा, वर्ग के शीर्ष आ जाएंगे। तो सबसे पहले मैं लिखता हूं P 1,-2 क्यों 3,0 P क्यों। तो पहले एक बार फॉर्मूला लिख देते हैं क्वेश्चन में एक बार, x2 - x1 होल स्क्वायर y2 - y1 होल स्क्वायर। x2 - x1 यानी का 3 - 1 का होल स्क्वायर 0 + 2 का होल स्क्वायर, 3 - 1 क्या देगा 2 का स्क्वायर प्लस 4, 4 + 4 ये हो जाएगा 8, 8 का वर्गमूल अभी निकाला जाता है 2/2। पी क्यू के बाद निकालेंगे अब क्यू आर। क्यू हमारे पास है 3,0, आर हमारे पास है 1,2। तो क्यू आर जब निकालेंगे तो आ जाएगा x2 - x1 1 - 3 होल स्क्वायर 2 - 0 होल स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा 1 - 3 होल स्क्वायर -2 का वर्ग, ये 4, 4 + 4 ये भी आ जाएगा 8, 8 का वर्गमूल लेते हैं 2/2। क्यू आर के बाद हम निकालते हैं आर एस। आर हमारे पास है 1, 2, एस हमारे पास है -1, 0। तो क्या होगा आर एस x2 - x1 x2 - x1 0 - 2 y2 - y1। तो आ गया -2 का वर्ग, ये भी -2 का वर्ग, दोनों ही 4 + 4 याद देगा 8, 8 का अंडर रूट होगा 2/2। आर एस के बाद हम निकालते हैं एस पी। एस हमारे पास है -1, 0 तथा पी हमारे पास है 1, -2। एस पी निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 1 + 1 होल स्क्वायर -2 - 0 होल स्क्वायर, 1 + 1 2 -2 का वर्ग 4, 8, 8 का अंडर रूट 2/2। अब चारों भुजाएं तो बराबर होगी, मतलब समचतुर्भुज भी हो गया, समचतुर्भुज तो हो गया। अब विकर्ण चेक करेंगे, विकर्ण बराबर है तो वर्ग, विकर्ण नहीं बराबर तो समचतुर्भुज, विकर्ण बराबर है तो उसको समचतुर्भुज भी कह सकते हैं। अब विकर्ण के लिए अब हम निकालेंगे पी आर, ये पहला विकर्ण पी आर। पी हमारे पास है 1, -2, आर हमारे पास है 1, 2। तो पी आर 1 - 1 होल स्क्वायर 2 + 2 होल स्क्वायर, ये 0 हो जाएगा। 4 का वर्ग, 4 का वर्ग होता है 16, तो पी आर का मान हमारे पास आ जाएगा 4। इसके बाद हम निकालते हैं पी आर के बाद दूसरा विकर्ण क्यू एस। क्यू हमारे पास है 3,0, एस हमारे पास है -1, 0, -1 - 3 होल स्क्वायर 0 - 0 होल स्क्वायर, -1 - 3 होल स्क्वायर माइनस का 4 स्क्वायर 0 यानी 16, 16 का वर्गमूल 4। इसका मतलब दोनों विकर्ण भी बराबर है। अब हमारे पास क्या सिचुएशन आ गई, पी क्यू, क्यू आर, आर एस, एस पी, चारों भुजाएं बराबर, दोनों विकर्ण आपस में बराबर, अतः बिंदु 1, -2 3, 0 1, 2 -1, 0 एक वर्ग के शीर्ष है।
क्लियर है इसको? इसको नोट कर लो।